हेलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमें गिवन है इन विच प्रोडक्ट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू हॉफमैन रूल, यानी इनमें से किसका फॉर्मेशन हमारा हॉफमैन रूल के अकॉर्डिंग होगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हम ये हॉफमैन रूल क्या है। तो आप इसमें देख सकते हैं जो इसमें हमारी सारी की सारी रिएक्शन है वो कैसी रिएक्शन है, हमारी एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन, और एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, हमारा डिहाइड्रोहेलोजिनेशन होता है, या फिर जो ये जो बेस होता है, और दूसरे में क्या है, जो हमारा लीविंग ग्रुप है वो यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है। एलिमिनेशन के बाद क्या मिलती है हमें, एलिमिनेशन के बाद हमें मिलते हैं यहाँ पे एल्कीन। सो जो हॉफमैन रूल है वो हमारा एल्कीन से रिलेटेड है। यहाँ हॉफमैन रूल का डेफिनेशन लिख लेते हैं। व्हेन एन एलिमिनेशन रिएक्शन which can produce two or more alkene products, the product containing the less highly substituted pi bond is major। मतलब जब व्हेन एन एलिमिनेशन रिएक्शन जो प्रोड्यूस करता है हमारा दो और मोर एल्कीन प्रोडक्ट, तो जो प्रोडक्ट होता है जिसमें लेस हाईली सब्स्टिट्यूटेड पाई बॉन्ड होता है वो हमारा मेजर होता है। तो जैसे मोर अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनता है, वो हमारा सेडजेक रूल के अकॉर्डिंग बनता है। और जो मोर अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होता है उसमें क्या, उसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होता है तो वो मोर स्टेबल होता है। और जो हमारा लेस अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड पाई बॉन्ड से बनता है वो हमारा हॉफमैन रूल होता है, तो उसमें अल्फा हाइड्रोजन कम होता है तो उसकी स्टेबिलिटी हमारी कम होती है। मतलब हमें कम स्टेबल एल्कीन बनानी है तो किसमें बनेगी हम वो देख लेते हैं। पहला ऑप्शन देखते हैं। तो इसमें जो हमारा बीटा एलिमिनेशन होगा उसमें हाइड्रोजन कहाँ से निकलेगा, यहाँ से या फिर यहाँ से, राइट। तो अगर हमारा गुड बेस होगा, अच्छा बेस होगा, तो वो हाइड्रोजन कहीं से निकाल लेगा। लेकिन अगर हम इसे देखें तो ये कैसा है, ये हमारा बल्की बेस है। तो बल्की बेस है तो वो हाइड्रोजन कहाँ से निकालेगा, जहां से उसको हिंड्रेंस कम मिले, यानी वो यहाँ से हाइड्रोजन निकालेगा। मिल जाएगा हमें यहाँ पे हॉफमैन प्रोडक्ट, हमें यहाँ पे मिल जाएगा। अब हम ऑप्शन बी देख लेते हैं। ऑप्शन बी में हमारा पोटेशियम इथॉक्साइड है। तो ये क्या है, हमारा बेस उतना बल्कि नहीं है तो ये H कहीं से निकाल सकता है, तो वो H कहाँ से निकालेगा, वो यहाँ से H निकालेगा जहां से वो ज्यादा स्टेबल बने। तो ये हमारा हॉफमैन रूल से इसका प्रोडक्ट नहीं बनेगा। अब ऐसे ही हम ऑप्शन सी देख लेते हैं। सी में हमारा ये क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट है, राइट। ये कैसा है हमारा, ये हमारा पुअर लिविंग ग्रुप है। तो जो ये हमारा बेस है वो यहाँ पे अनायन बना देगा। तो ये हमारी अल्फा पोजीशन है और ये हमारी क्या होगी, दोनों बीटा पोजीशन। हमारा 1 डिग्री और एक है हमारा 2 डिग्री। तो जो हमारा यहाँ पे हाइड्रोजन निकलेगा वो यहाँ से निकलेगा। यहाँ से इसलिए निकलेगा क्योंकि यहाँ पे इसकी अनायन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, डबल बॉन्ड ये यहाँ पे आ जाएगा और ये अनायन यहाँ पे ज्यादा स्टेबल होगा। सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन मिलेगी हमें यहाँ पे सी में, मतलब हॉफमैन रूल हमारा यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। अब हम ऑप्शन डी में जो हमारा एफ है वो क्या है, वो हमारा पुअर लिविंग ग्रुप है। मतलब जो यहाँ पे अनायन बनेगा, और जो अनायन बनेगा वो 1 डिग्री से ज्यादा उसका प्रोडक्ट स्टेबल होगा, तो मतलब हॉफमैन रूल से उसका प्रोडक्ट बनेगा। तो हमारा ऑप्शन डी भी हमें हॉफमैन रूल के अकॉर्डिंग मिल जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन कौन सा हो गया, हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर। थैंक यू।